हमारी दुनिया कब तक अपने आप को समझने में ही अपनी पूरी जिंदगी को गवा देंगी, पर हमारे पास एक ऐसा सच है जो हमें कभी भी हरा नहीं सकता, और वह है हमारी एक ऐसी सच्चाई जो हमारी दुनिया कभी भी नहीं अपनाएंगी। तो चलिए चलते हैं एक ऐसे सफर पर जो हमें समझाएगा कि हम किस तरह से अपने आप को इस सच्चाई से निकल सकते हैं। सूर्य हमारे सौर मंडल के केंद्र में एक विशाल परमाणु रिएक्टर है। मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम से बना सूर्य का केंद्र परमाणु संलयन से गुजरता है, जहां हाइड्रोजन परमाणु हीलियम में विलीन हो जाते हैं, जिससे भारी मात्रा में ऊर्जा निकलती है। यह प्रक्रिया जो लगभग 4.6 बिलियन वर्षों से चल रही है, सूर्य की ऊर्जा का मूल स्रोत है। सूर्य के केंद्र में तापमान लगभग 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इन चरम स्थितियों में हाइड्रोजन नाभिक आपस में टकराते हैं और आपस में जुड़ जाते हैं, जिससे हीलियम बनता है और गामा किरणों के रूप में ऊर्जा निकलती है। यह ऊर्जा धीरे धीरे सूर्य की सतह तक पहुंचती है और फोटोस्फीयर तक पहुंचने में हजारों साल लगते हैं, जहां यह सूर्य के प्रकाश के रूप में उत्सर्जित होती है। सूर्य में परमाणु संलयन की प्राथमिक प्रक्रिया को प्रोटॉन प्रोटॉन श्रृंखला अभिक्रिया के रूप में जाना जाता है। प्रतिक्रियाओं की यह श्रृंखला 4 हाइड्रोजन नाभिक प्रोटॉन को एक हीलियम नाभिक में परिवर्तित करती है, जिससे न्यूट्रिनो, पॉजिट्रॉन और गामा विकिरण के रूप में ऊर्जा निकलती है। इस प्रतिक्रिया को समझना सूर्य की ऊर्जा के रहस्यों को जानने की कुंजी है। सूर्य के कोर में ऊर्जा उत्पन्न होने के बाद यह विकिरण क्षेत्र से होकर गुजरती है, जहां ऊर्जा विकिरण द्वारा स्थानांतरित होती है। यहाँ फोटोन को अनगिनत बार अवशोषित और पुनः उत्सर्जित किया जाता है, जिससे ऊर्जा हस्तांतरण प्रक्रिया अविश्वसनीय रूप से धीमी हो जाती है। विकिरण क्षेत्र के ऊपर संवहन क्षेत्र होता है, जहां ऊर्जा संवहन द्वारा स्थानांतरित होती है। गर्म प्लाज्मा सतह की ओर बढ़ता है, ठंडा होता है और वापस नीचे डूब जाता है, जिससे संवहन धाराएं बनती है। फोटोस्फीयर सूर्य की वह परत है जिसे हम पृथ्वी से देखते हैं। यहीं पर कोर में उत्पन्न ऊर्जा अंततः दृश्यमान प्रकाश और विद्युत चुंबकीय विकिरण के अन्य रूपों के रूप में निकलती है। फोटोस्फीयर का तापमान लगभग 5500 डिग्री सेल्सियस है, जो सूर्य को उसका चमकीला पीला रंग देता है। सूर्य के प्रकाश में विद्युत चुंबकीय विकिरण का एक स्पेक्ट्रम होता है, जिसमें दृश्य प्रकाश, पराबैंगनी यूवी किरणें और अवरक्त IR विकिरण शामिल है। सौर स्पेक्ट्रम के अध्ययन से वैज्ञानिकों को सूर्य की संरचना, उसके भीतर होने वाली प्रक्रियाओं और उससे निकलने वाली ऊर्जा को समझने में मदद मिलती है। यह स्पेक्ट्रम पृथ्वी और व्यापक सौर मंडल पर सूर्य के प्रभाव को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। फोटोस्फीयर से परे सूर्य का वायुमंडल है, जो क्रोमोस्फीयर और कोरोना से बना है। क्रोमोस्फीयर फोटोस्फीयर के ऊपर एक पतली परत है, जो सूर्य ग्रहण के दौरान लाल रंग की चमक के रूप में दिखाई देती है। क्रोमोस्फीयर के ऊपर कोरोना है, जो सबसे बाहरी परत है, जो अंतरिक्ष में लाखों किलोमीटर तक फैली हुई है। अपने कम घनत्व के बावजूद कोरोना फोटोस्फीयर की तुलना में बहुत अधिक गर्म है, जिसका तापमान लाखों डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। सौर ज्वालाएं सूर्य के वायुमंडल में संग्रहित चुंबकीय ऊर्जा के निकलने के कारण होने वाले विकिरण के अचानक तीव्र विस्फोट है। ये ज्वालाएं 1 अरब मेगाटन TNT जितनी ऊर्जा छोड़ सकती है, जो अंतरिक्ष, मौसम, उपग्रह संचालन और यहाँ तक कि पृथ्वी पर बिजली ग्रिड को भी प्रभावित करती है। सौर ज्वालाओं को समझना हमारे प्रौद्योगिकी निर्भर समाज पर उनके प्रभावों की भविष्यवाणी करने और उन्हें कम करने के लिए महत्वपूर्ण है। CME सौर हवा और चुंबकीय क्षेत्रों के बड़े पैमाने पर विस्फोट हैं, जो सौर कोरोना से ऊपर उठते हैं या अंतरिक्ष में छोड़े जाते हैं। ये विस्फोट अरबों टन सौर सामग्री को अंतरिक्ष में तेजी से भेज सकते हैं, जो संभावित रूप से पृथ्वी सहित ग्रहों को प्रभावित कर सकते हैं। CME सौर भौतिकी का एक प्रमुख केंद्र है, क्योंकि अंतरिक्ष मौसम पर उनके प्रभाव बहुत गहरे हो सकते हैं, जिसमें भूचुंबकीय तूफान शामिल हैं, जो संचार और बिजली प्रणालियों को बाधित कर सकते हैं। सौर वायु आवेशित कणों
मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉन का एक सतत प्रवाह है जो सूर्य के ऊपरी वायुमंडल से निकलता है। कणों की यह धारा सौर मंडल से होकर गुजरती है, ग्रहों के चुंबकीय क्षेत्रों को प्रभावित करती है और ऑरोरा जैसी घटनाएं पैदा करती है। सौर वायु हेलियोस्फीयर को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जो अंतरिक्ष का बुलबुला जैसा क्षेत्र है जिस पर सूर्य का प्रभाव हावी है। हेलियोसिस्मोलॉजी सूर्य की सतह पर होने वाले दोलनों और तरंगों का अध्ययन है जो सूर्य की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी प्रदान करता है। इन तरंगों का विश्लेषण करके वैज्ञानिक सूर्य के कोर, विकिरण क्षेत्र और संवहन क्षेत्र के बारे में विवरण प्राप्त कर सकते हैं, जिससे सौर गतिशीलता और ऊर्जा उत्पादन के बारे में हमारी समझ को बेहतर बनाने में मदद मिलती है। सूर्य लगभग 11 साल के चक्र से गुजरता है, जिसके दौरान इसकी चुंबकीय गतिविधि बढ़ती और घटती है। यह चक्र सनस्पॉट, सोलर फ्लेयर्स और CME के बढ़ने और गिरने से चिन्हित होता है। अंतरिक्ष, मौसम और पृथ्वी पर इसके प्रभावों की भविष्यवाणी करने के साथ साथ सूर्य के दीर्घकालिक व्यवहार को समझने के लिए सौर चक्र को समझना आवश्यक है। सनस्पॉट सूर्य की सतह पर अस्थायी ठंडे क्षेत्र है जो तीव्र चुंबकीय गतिविधि के कारण होते हैं। ये काले धब्बे अक्सर सौर ज्वालाओं और CME से जुड़े होते हैं। सौर चक्र में सूर्य के धब्बों की संख्या और आकार अलग अलग होते हैं और वे सूर्य के चुंबकीय क्षेत्र और समय के साथ इसके विकास के बारे में सुराग देते हैं। सूर्य का चुंबकीय क्षेत्र संवहन क्षेत्र के भीतर प्लाज्मा की गति से उत्पन्न होता है। यह चुंबकीय क्षेत्र सौर घटनाओं की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए जिम्मेदार है, जिसमें सूर्य के धब्बे, ज्वालाएं और CME शामिल है। सूर्य के चुंबकीय क्षेत्र को समझना इसके ऊर्जा उत्पादन के रहस्यों और सौर मंडल पर इसके प्रभाव को जानने की कुंजी है। सौर डायनेमो प्रभाव वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सूर्य अपना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। यह प्रभाव सूर्य के विभेदक घूर्णन, जहां भूमध्य रेखा ध्रुवों की तुलना में तेजी से घूमती है और सूर्य के भीतर संवहन गतियों द्वारा संचालित होता है। परिणामी चुंबकीय क्षेत्र जटिल और गतिशील है जो सौर गतिविधि के लगभग हर पहलू को प्रभावित करता है। सूर्य से प्राप्त ऊर्जा का पृथ्वी पर गहरा प्रभाव पड़ता है जो हमारी जलवायु, मौसम के पैटर्न और यहाँ तक कि हमारी तकनीकी प्रणालियों की स्थिरता को भी प्रभावित करती है। सौर ऊर्जा पृथ्वी की जलवायु प्रणाली को संचालित करती है, जबकि सौर तूफान संचार, बिजली ग्रिड और उपग्रहों को बाधित कर सकते हैं। हमारे ग्रह पर अंतरिक्ष मौसम के प्रभावों की भविष्यवाणी करने और उन्हें कम करने के लिए सूर्य पृथ्वी संबंध को समझना महत्वपूर्ण है। मनुष्य लंबे समय से सूर्य की ऊर्जा का दोहन करने की कोशिश कर रहे हैं। धूप में कपड़े सुखाने जैसे सरल तरीकों से लेकर सौर पैनल जैसी उन्नत तकनीकों तक, सौर ऊर्जा एक स्वच्छ नवीकरणीय संसाधन है जो हमारी सभ्यता को स्थायी रूप से शक्ति प्रदान करने की क्षमता रखता है। सौर ऊर्जा के रहस्यों को उजागर करना केवल सूर्य को समझने के बारे में नहीं है, बल्कि इसकी शक्ति को कुशलतापूर्वक पकड़ने और उपयोग करने के लिए तकनीकों को विकसित करने के बारे में भी है। फोटोवोल्टिक PV सेल, जिन्हें आमतौर पर सौर सेल के रूप में जाना जाता है, सूर्य के प्रकाश को सीधे बिजली में परिवर्तित करते हैं। ये उपकरण अर्धचालक पदार्थों से बने होते हैं जो सूर्य के प्रकाश से फोटोन को अवशोषित करते हैं, इलेक्ट्रॉनों को मुक्त करते हैं और विद्युत प्रवाह बनाते हैं। PV प्रौद्योगिकी में प्रगति सौर ऊर्जा की दक्षता और पहुंच बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है। सौर तापीय ऊर्जा में सूर्य से गर्मी को पकड़ना और उसका उपयोग करके बिजली उत्पन्न करना या हीटिंग प्रदान करना शामिल है। यह छोटे पैमाने पर किया जा सकता है, जैसे कि सौर वाटर हीटर में, या बड़े पैमाने पर जैसे कि केंद्रित सौर ऊर्जा CSP संयंत्र में, जो एक रिसीवर पर सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए दर्पण का उपयोग करते हैं, जिससे टरबाइन चलाने के लिए भाप उत्पन्न होती है। प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पौधे, शैवाल और कुछ बैक्टीरिया सूर्य के प्रकाश को शर्करा में संग्रहित रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। यह प्राकृतिक प्रक्रिया पृथ्वी पर जीवन की नींव है, क्योंकि यह ऊर्जा प्रदान करती है जो लगभग सभी पारिस्थितिक तंत्रों को ईंधन देती है। प्रकाश संश्लेषण को समझना कुशल ऊर्जा रूपांतरण में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है
और इसने कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण अनुसंधान को प्रेरित किया है। कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण का उद्देश्य प्रकाश संश्लेषण की प्राकृतिक प्रक्रिया को दोहराना है, ताकि हाइड्रोजन जैसे स्वच्छ ईंधन का उत्पादन सीधे सूर्य के प्रकाश, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड से किया जा सके। यह तकनीक सूर्य की ऊर्जा का उपयोग करके एक स्थायी ऊर्जा स्रोत प्रदान करने की क्षमता रखती है, जो प्रकृति की दक्षता और सुंदरता की नकल करती है। सौर ईंधन सौर ऊर्जा का उपयोग करके उत्पादित ईंधन है, जैसे कि सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके पानी को विभाजित करके उत्पन्न हाइड्रोजन। ये ईंधन रासायनिक रूप में सौर ऊर्जा को संग्रहित कर सकते हैं, जिससे परिवहन और अन्य क्षेत्रों को बिजली देने का एक तरीका मिल जाता है, जिन्हें सीधे सौर ऊर्जा से बिजली देना मुश्किल है। सौर ईंधन के रहस्यों को उजागर करना एक स्थायी ऊर्जा भविष्य में संक्रमण की कुंजी हो सकती है। सूर्य एक मुख्य अनुक्रम तारे का एक विशिष्ट उदाहरण है। तारों के जीवन चक्र में एक चरण जहां वे अपने कोर में हाइड्रोजन को हीलियम में मिलाते हैं। सूर्य का अध्ययन करके हम अन्य तारों के विकास और तारकीय जीवन चक्रों को नियंत्रित करने वाली प्रक्रियाओं, उनके निर्माण से लेकर उनके अंतिम विनाश तक के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। लगभग 5 बिलियन वर्षों में सूर्य अपने हाइड्रोजन ईंधन को समाप्त कर देगा और एक लाल दानव में विस्तारित होना शुरू कर देगा। इस चरण के दौरान सूर्य अपनी बाहरी परतों को छोड़ने और एक सफेद बौने को पीछे छोड़ने से पहले पृथ्वी सहित आंतरिक ग्रहों को निगल लेगा। सूर्य के भविष्य को समझना हमारे सौर मंडल के दीर्घकालिक विकास और ग्रह प्रणालियों के भाग्य पर परिप्रेक्ष्य प्रदान करता है। कई वर्षों तक सूर्य से पता लगाए गए न्यूट्रिनो की संख्या सौर संलयन के मॉडल द्वारा अनुमानित की तुलना में कम थी। यह विसंगति, जिसे सौर न्यूट्रिनो समस्या के रूप में जाना जाता है, ने वैज्ञानिकों को तब तक हैरान किया जब तक कि यह पता नहीं चला कि न्यूट्रिनो सूर्य से पृथ्वी तक अपने रास्ते में स्वाद बदलते हैं। इस खोज ने सौर भौतिकी और कल भौतिकी दोनों में महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान की। सूर्य का अध्ययन करने के लिए समर्पित वेधशालाएं, जैसे कि सौर और हीलियोस्फेरिक वेधशाला SOHO और पार्कर सोलर प्रोब, ने सौर गतिविधि, संरचना और व्यवहार पर अमूल्य डेटा प्रदान किया है। ये मिशन वैज्ञानिकों को कई तरंगदैर्ध्य और विभिन्न दूरियों पर सूर्य का अवलोकन करके उसके रहस्यों को उजागर करने में मदद करते हैं। 2018 में लॉन्च किया गया पार्कर सोलर प्रोब एक ऐसा अंतरिक्ष यान है जिसे किसी भी पिछले मिशन की तुलना में सूर्य के करीब जाने के लिए डिजाइन किया गया है। सूर्य के कोरोना से उड़ान भरकर जांच का उद्देश्य सौर हवा, चुंबकीय क्षेत्रों और कोरोना के उच्च तापमान का अध्ययन करना है, जिससे सौर गतिविधि और ऊर्जा उत्पादन को चलाने वाली प्रक्रियाओं में नई जानकारी मिलती है। SOHO एक 995 से सूर्य का अवलोकन कर रहा है, जो सौर गतिविधि पर निरंतर डेटा प्रदान करता है, जिसमें सनस्पॉट, सौर फ्लेयर्स और CME शामिल है। सौर चक्र को समझने, अंतरिक्ष मौसम की भविष्यवाणी करने और सौर मंडल पर सूर्य के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए यह दीर्घकालिक निगरानी आवश्यक है। SDO, जिसे 2010 में लॉन्च किया गया था, कई तरंगदैर्ध्य में सूर्य की उच्च रिजोल्यूशन वाली छवियां प्रदान करता है। यह वैज्ञानिकों को सूर्य के वायुमंडल, चुंबकीय क्षेत्र और ऊर्जा उत्पादन का अभूतपूर्व विस्तार से अध्ययन करने की अनुमति देता है। SDO का डेटा सौर गतिशीलता और ऊर्जा उत्पादन के रहस्यों को उजागर करने में मदद करता है। अंतरिक्ष मौसम सूर्य द्वारा प्रभावित अंतरिक्ष की स्थितियों को संदर्भित करता है, जिसमें सौर हवा, चुंबकीय तूफान और विकिरण शामिल हैं। ये घटनाएं पृथ्वी पर उपग्रहों, संचार, नेविगेशन सिस्टम और पावर ग्रिड को प्रभावित कर सकती है। अंतरिक्ष मौसम को समझना हमारे तकनीकी बुनियादी ढांचे की सुरक्षा और सौर तूफानों के लिए तैयारी के लिए महत्वपूर्ण है। ऑरोरा, जिसे उत्तरी और दक्षिणी रोशनी के रूप में जाना जाता है, पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्रों में प्रकाश का सुंदर प्रदर्शन है, जो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र और वायुमंडल के साथ सौर हवा की परस्पर क्रिया के कारण होता है। ऑरोरा का अध्ययन करने से पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र पर सौर ऊर्जा के प्रभावों और अंतरिक्ष मौसम को संचालित करने वाली प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी मिलती है। सूर्य की ऊर्जा पृथ्वी की जलवायु का प्राथमिक चालक है। सौर उत्पादन में भिन्नता
जलवायु पैटर्न को प्रभावित कर सकती है। हालांकि हाल ही में जलवायु परिवर्तन काफी हद तक मानवीय गतिविधियों से प्रेरित है। जलवायु परिवर्तन में सूर्य की भूमिका को समझने से वैज्ञानिकों को पृथ्वी की जलवायु पर प्राकृतिक और मानवजनित प्रभावों के बीच अंतर करने में मदद मिलती है। सूर्य का अध्ययन करके वैज्ञानिक अन्य तारों के गुणों और एक्सोप्लैनेट पर जीवन का समर्थन करने की उनकी क्षमता का अनुमान लगा सकते हैं। किसी तारे का ऊर्जा उत्पादन, उसका वर्णक्रमीय प्रकार और उसकी चुंबकीय गतिविधि सभी उसके सिस्टम में ग्रहों की रहने योग्यता को प्रभावित करते हैं। सौर ऊर्जा के रहस्यों को उजागर करने से हमारे सौर मंडल से परे जीवन की खोज में मदद मिलती है। सूर्य अन्य तारों के अध्ययन के लिए एक बेंचमार्क के रूप में कार्य करता है। सूर्य के ऊर्जा उत्पादन, चुंबकीय गतिविधि और जीवन चक्र को समझकर खगोलविद तारकीय विविधता, विकास और विभिन्न प्रकार के तारों के आसपास रहने योग्य ग्रहों की क्षमता के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए इसकी तुलना अन्य तारों से कर सकते हैं। सूर्य और पृथ्वी के बीच अंतःक्रिया गतिशील और जटिल है, जिसमें विकिरण, सौर हवा और चुंबकीय क्षेत्रों के माध्यम से ऊर्जा का स्थानांतरण शामिल है। ये अंतःक्रियाएं पृथ्वी के अंतरिक्ष वातावरण को आकार देती है, इसकी जलवायु को प्रभावित करती है और तकनीकी प्रणालियों को प्रभावित करती है। इन अंतःक्रियाओं को समझना सौर ऊर्जा के रहस्यों और हमारे ग्रह पर इसके प्रभाव को जानने की कुंजी है। हीलियोस्फीयर अंतरिक्ष का बुलबुला है जिस पर सौर हवा और सूर्य के चुंबकीय क्षेत्र का प्रभुत्व है। यह प्लूटो की कक्षा से बहुत आगे तक फैला हुआ है, जो हमारे सौर मंडल और अंतरतारकीय अंतरिक्ष के बीच की सीमा को चिन्हित करता है। हेलियोस्फीयर का अध्ययन करने से वैज्ञानिकों को यह समझने में मदद मिलती है कि सूर्य की ऊर्जा व्यापक आकाशगंगा के साथ कैसे संपर्क करती है। सौर ऊर्जा प्रौद्योगिकी में प्रगति, जैसे कि अधिक कुशल सौर पैनल, सौर ईंधन और अंतरिक्ष आधारित सौर ऊर्जा, हमारी ऊर्जा प्रणालियों में क्रांति लाने की क्षमता रखती है। सौर ऊर्जा के रहस्यों को अनलॉक करने से टिकाऊ, स्वच्छ ऊर्जा समाधानों का विकास संभव होगा, जो हमारी सभ्यता को सहस्राब्दियों तक शक्ति प्रदान कर सकते हैं। सूर्य मिल्की वे आकाशगंगा में अरबों तारों में से एक है। सूर्य के ऊर्जा उत्पादन और सौर मंडल पर इसके प्रभाव का अध्ययन करके हम अपनी आकाशगंगा में काम करने वाली व्यापक प्रक्रियाओं, जैसे कि तारा निर्माण, आकाशगंगा विकास और जीवन सहायक स्थितियों के वितरण के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सौर ऊर्जा का अध्ययन ब्रह्मांड की प्रकृति, जीवन की उत्पत्ति और ब्रह्मांड में मानवता के स्थान के बारे में गहन दार्शनिक प्रश्नों को छूता है। सूर्य की ऊर्जा को समझना न केवल वैज्ञानिक ज्ञान को आगे बढ़ाता है, बल्कि सभी चीजों के परस्पर संबंध के बारे में हमारी समझ को भी गहरा करता है। जैसे जैसे हम सूर्य की ऊर्जा के रहस्यों को खोलना जारी रखेंगे, नई खोजें और प्रौद्योगिकियां सामने आएंगी जो आगे की खोज और नवाचार को बढ़ावा देंगी। सौर ऊर्जा अनुसंधान का भविष्य ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ, उसमें हमारे स्थान और सभी के लिए एक स्थायी भविष्य बनाने के लिए सूर्य की शक्ति का दोहन करने की हमारी क्षमता को बदलने का वादा करता है।